बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खराफिस होंगे और ईमान के बहुत अच्छे हालत में होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 4 है, जो हमारी सीरीज़ चल रही है सिंध यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी की। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम फ्रैक्शन और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ बनते हैं उसको भी जो है मतलब उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मज़ीद प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ जाइएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं जो मैं अभी आपको समझाऊंगा, और उसी टाइप के क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। तो उनकी आपने प्रैक्टिस मज़ीद करनी है। ठीक है, ताकि आपका जो है वो फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर हिट कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। तो बेटा देखो, फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारा डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन होता है क्या है। तो उसको पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ वैसी वर्बली। ठीक है, फिर हम इसको जो डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा है इससे पढ़ेंगे। तो बेटा देखो, फ्रैक्शन होता है क्या है कि हमारा एक अगर होल पार्ट होता है ना, और उसमें से अगर हम उसके कोई इक्वल पार्ट्स कर दें या उसके हम कुछ हिस्सा ले लें, ठीक है, वो हमारे पास फ्रैक्शन कहलाता है। मतलब कि मेरे पास अगर कोई होल पार्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रोटी है, रोटी के हम चार पीसीस कर देते हैं ना, चार हिस्से कर देते हैं, तो क्या होता है, एक एक चीज़ के आपने क्या कर दिए, चार हिस्से कर दिए। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। यानी कि किसी होल पार्ट के कुछ हिस्से कर देना वो हमारे पास फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब इसको जो डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा है उसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि अ वर्ड फ्रैक्शन इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फ्रैक्टस विच मीन्स ब्रोकन। आपका जो वर्ड फ्रैक्शन है वो किस वर्ड से निकला है, फ्रैक्टस से। ठीक है, ये फ्रैक्टस क्या है, एक लैटिन ज़बान का वर्ड है, यानी कि लातिनी ज़बान का। ठीक है, उसका मतलब होता है कि ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ को तोड़ना। तो यहाँ पे आगे मैंने लिखा है कि फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन जो है वो एक होल पार्ट का हिस्सा होता है। ठीक है, क्या होता है, फ्रैक्शन जो है एक होल पार्ट का हिस्सा होता है। या उसकी दूसरी डेफिनेशन भी मैंने लिखी है, अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर दैट शो a part of a whole written as a number over other। ठीक है, another numerator divided by denominator। अब इसका मतलब ये है कि वही बात उसने बोली है कि बेटा अगर आपके पास ये एक होल पार्ट है ना, एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है। अब ये आपका क्या है, एक होल पार्ट है। ठीक है, ये डायग्राम है, यानी कि आपका ये होल पार्ट है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में 1। ठीक है, ये मेरा क्या है, होल पार्ट। अगर मैं इसको हिस्से कर देता हूँ, यानी कि मैं इसको डिवाइड करता हूँ, जैसे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, बीच में से मैंने इसे तोड़ दिया, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैंने जो है ये इसे एक पार्ट के मैंने कितने, दो हिस्से कर दिए। ठीक है, ये ऊपर वाला आपका क्या कहलाता है, न्यूमिनेटर, नीचे वाला का क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि मैंने इसके क्या कर दिए, दो हिस्से कर दिए। अब यहाँ पे देखो कि बेटा, अब इसमें एक और बात समझो कि यहाँ पे जो है ये ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर होता है, इसका मतलब होता है कि कितने हिस्से लिए हमने, कि मैं वह बोलूँगा हैव पार्ट। ठीक है, यानी कि जो हिस्सा हमने लिया वो हमारा कहलाता है न्यूमिनेटर, और नीचे वाला क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर, जिसे हम कहते हैं टोटल पार्ट्स। ठीक है, एक पार्ट के जो कितने टोटल पार्ट्स किए, यानी कि मैंने इसके किए दो हिस्से और मैंने ये हिस्सा इसका ले लिया, तो ये मेरे पास कहलाएगा कि दो में से मैंने एक हिस्सा लिया है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक पार्ट के, किसी भी एक होल पार्ट के इक्वल हिस्से, जो मतलब इक्वल पार्ट्स करेंगे ना, वो हमारे पास फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, और बशर्त ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। जैसे ये है सर्किल है, सर्किल को मैं चार हिस्सों में तोड़ देता हूँ, तो ये चारों जो हिस्से होंगे ना ये इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल। किसी भी एक पार्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हमारे पास क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, और इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमिनेटर, नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। जैसे मैंने 1/2 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इसके मैंने क्या करे, दो हिस्से करे, तो हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हो इसके, 2। ठीक है, और मैंने उसमें से कितना पार्ट लिया, ये वाला पार्ट ले लिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, न्यूमिनेटर। ठीक है, जो मतलब पार्ट मैंने लिया। ठीक है, उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये जो मैंने डेफिनेशन समझाई आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं और अब आगे इसको मज़ीद समझते हैं। आगे देखें, मैंने यहाँ पर मज़ीद वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि हमारे पास फिगर है, फ्रैक्शन है और रीडैश। यानी कि फिगर मैंने बनाई है यहाँ पे। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे स्क्वायर की फिगर बनाई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इसको 1 करके लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक होल पार्ट है, इसके कोई इक्वल पार्ट्स है नहीं है, इसको डिवाइड नहीं किया हुआ किसी भी पार्ट्स में। तो ये क्या है, हमारे पास एक होल पार्ट है जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, और इसको रीड क्या करेंगे, मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे, होल। ठीक है,
अब इसी पार्ट्स के मैंने 3 हिस्से कर दिए, यानी कि 3 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 3 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड किया, ठीक है। अब जब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मैंने उसमें से एक हिस्सा ले लिया, तो मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखूंगा कि टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने थे 3, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया नीचे, और उसमें से कौन सा वाला पार्ट मैंने लिया है, एक पार्ट लिया है तो मैंने लिखूंगा 1, ठीक है। अगर ये मैं 2 पार्ट्स लेता तो मैं यहाँ पे क्या कर देता 2 लिख देता, लेकिन मैंने कितना लिया 1 पार्ट लिया। अच्छा, अब इसको लिखेंगे और पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे 1/3। कैसे पढ़ेंगे 1/3, इसको हम रीड करने में पढ़ेंगे, जैसे 1/4 होता है, ठीक है, इसी जगह से 2/5 होता है, इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइप्स क्या होती हैं, इस टाइप्स में से एमसीक्यूज जो है वो आते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइप्स में हमारे पास बेटा पहली जो टाइप आती है वो आती है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। टाइप्स में हमारे पास पहली जो टाइप आती है उसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मैंने उसका पहले मतलब की पॉइंट लिख दिया था, तो यहाँ पे पहले डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको की पॉइंट बताता हूँ। वो आपको कह रहा है अ प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। ये जो आपका न्यूमिनेटर होगा ना बेटा, ये न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाला नंबर, वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, नीचे वाले नंबर से। ये सिंपल वर्ड्स में प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है 3/5, ठीक है, क्या लिखा है 3/5। तो अब आप देखो कि इसमें बड़ा नंबर कौन सा, 3 बड़ा है या 5 बड़ा है। एग्जैक्टली हमारे पास 5 बड़ा है, तो 5 यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर है, और ऊपर ये हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर है। तो हमारे पास जो ऊपर वाला नंबर होगा वो छोटा होगा, और जो है ये क्या कहते हैं, नीचे वाला नंबर होगा वो बड़ा होगा। अब इसमें देखो एक और चीज़ है ये समझने की, देखो इसमें ये साइन लगी हुई ये वाली, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेस देन। क्या बोलते हैं, लेस देन। हमारे पास 2 साइन होती है ना, एक ये होती है और एक यूँ होती है, ठीक है। जैसे मगरमच्छ का मुंह, जैसे किसी को बोलते हैं मगरमच्छ का मुंह, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसे कहते हैं हम लेस देन, ठीक है। और इसे कहते हैं, जो हमारे पास ये वाली साइन है, इसे कहते हैं हम ग्रेटर देन, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपको कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि ये साइन का नाम क्या है और ये वाली साइन का नाम क्या है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ। ये जो हमारा उल्टा हाथ है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ़्ट, और राइट, सीधे वाले हाथ को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, राइट, ठीक है, लेफ़्ट और राइट। अब ये जो है ये वाली साइन, ठीक है, ये वाली साइन, ये क्या है, इस साइन का नाम है लेस देन। क्या नाम है, लेस देन। और हमारे उल्टे हाथ का नाम क्या है, लेफ़्ट। तो लेफ़्ट से लेस देन आप इस तरीके से याद कर सकते हो, यानी कि लेफ़्ट हैंड लेस देन। समझ रहे हो बात, लेफ्ट हैंड और लेस देन, इस तरीके से याद कर सकते हो। और बाकी ये याद हो गया तो आपको पता लग जाएगा कि ये लेस देन है, तो सीधा वाला हाथ क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है, वो भी आपको समझनी पड़ेगी कि बेटा देखो, लेस देन यानी कि ये जो मगरमच्छ का मुंह है किस तरफ खुला हुआ है, इस तरफ खुला हुआ है, यानी कि जो मगरमच्छ का मुंह है जो ओपन है किस तरफ है, इस तरफ आके वो क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। तो जिस तरफ मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है, तो उसी तरफ जो है मतलब वो वाला नंबर बड़ा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि न्यूमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो मगरमच्छ का मुंह इस तरफ खुला हुआ है डिनोमिनेटर की तरफ, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो वही चीज़ है, 5 बड़ा है और ऊपर वाला नंबर छोटा है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको लेस देन ग्रेटर देन में फ़र्क समझ में आ गया होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। आगे जाके जब हम आगे और मज़ीद आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे अगर इनइक्वलिटीज़ आ गई या हायर एजुकेशन में आप जाते हो, तो वहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, आपको समझ में पहले से आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, यहाँ पे मैंने इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो इट्स वैल्यू लेस देन 1। इसकी जो वैल्यू होगी ना वो भी लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 से मुराद ये है कि बेटा, कि जो हमारा नंबर है ना, इसको डिवाइड करोगे ना, इसको डिवाइड करोगे तो वो 1 से छोटा आएगा। इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो, किसी इसमें से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करोगे ना, तो आपका जो वैल्यू आएगी ना वो 1 से छोटी आएगी। तो डिवाइड करके चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब डिवाइड करते हैं, तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट है मज़ीद, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो बेटा देखो, अब डिवाइड कैसे करते हैं कि जो हमारा ये वाला नंबर है ना, ये वाला नंबर आ जाता है यहाँ पे, ये ऊपर वाला नंबर चले जाता है अंदर, ठीक है। यानी कि इसको कहते हैं हम डिवाइज़र, इसको क्या कहते हैं हम, डिवाइज़र, इसको कहते हैं हम डिवाइडेंड, ठीक है। ये आप अपने पास लिखते जाएं, इसको कहते हैं हम डिवाइडेंड, ठीक है, डिवाइडेंड। अब यहाँ पे जो हमारे पास नंबर होगा जिससे मतलब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो क्या होगा, वो कहलाएगा हमारे पास क्वोशंट, ठीक है। क्या कहलाएगा, क्वोशंट।
और जो लास्ट में हमारे पास नंबर बचेगा वो रिमाइंडर कहलाएगा। अभी उससे पढ़ते हैं। तो बेटा आप देखो 5 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगाया तो क्या हो जाएगा, 0 लग जाएगा। पॉइंट लगाने पे एक पॉइंट पे 3 0 लगते हैं। ठीक है, ये याद रखना, एक पॉइंट पे क्या होते हैं, 3 0 लगते हैं। तो मैंने पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ाया, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि 5 6 30, ऐसे ही होगा, 5 6 30। तो 5 6 30 हो गया, कुछ नहीं बचा तो खत्म। अगर यहाँ पे कुछ बचता, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लिख लो, रिमाइंडर। ठीक है, जो कुछ बचता है वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 3/5 का आंसर क्या है बेटा, 0.6। ठीक है, 0.6 से मुराद ये है कि 0.6, पॉइंट से पहले कुछ नंबर नहीं है तो 0 होता है। ठीक है, ये याद रखना, पॉइंट से पहले कुछ नंबर नहीं है तो वो क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा 3/5 का आंसर क्या आया, हमारे पास 0.6 आया है। अब ये जो 0.6 आया, अब मुझे बताओ ये 1 से बड़ा है या छोटा है। एब्सोल्युटली ये हमारे पास 1 से क्या है, छोटा है। ठीक है, यानी कि लेस देन 1 है। यही पॉइंट उसने बोला था कि हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी। यानी कि जो हमारा आंसर आया है ये लेस देन 1 है, यानी कि 1 से छोटा है। अब आप 7/9 भी करोगे ना तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 2/8 करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक है, 1 नहीं आएगा, 1 से हमेशा छोटा ही आएगा। ठीक है, ऐसा फ्रैक्शन जो 1 से छोटा हो वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, या उसका न्यूमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, सो उम्मीद है कि ये जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसकी दूसरी टाइप्स की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरी टाइप आती है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, पढ़ लेते हैं इसे। हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो बेटा देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे को क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमिनेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, ऐसा फ्रैक्शन बेटा जो क्या हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो, या आपका न्यूमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है ये वाली साइन, हम इस वाली साइन का नाम क्या होता है, ग्रेटर देन इसका नाम होता है। ठीक है, क्या नाम होता है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जिस तरह मुंह खुला हुआ होगा वो बड़ी होगी, यानी कि सीधा वाला हाथ ग्रेटर देन कहलाता है। तो इसका मतलब है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि आपका न्यूमिनेटर या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, डिनोमिनेटर के। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एग्जाम्पल में मैंने वही चीज़ लिखी है, जैसे 2/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 2/2, यहाँ पे दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको डिवाइड कर लो तो 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरीके से सेम वही, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, तो हमारे पास क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए होंगे। तीसरी टाइप को देखें, तीसरी टाइप हमारे को क्या कह रही है, वो कह रहा है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे लिखा है उसने, अ मिक्स फ्रैक्शन नंबर इज अ कम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, वो हमारे पास कम्बिनेशन होता है किसका, एक होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। समझिए बात को। अब नहीं, आप मेरे ख्याल से नहीं समझोगे, मैं बताता हूँ। देखो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कम्बिनेशन होता है होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2/1/3। 2 यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक होल नंबर होगा, और 1/3 हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे मेरे पास ये होल पार्ट है, जैसे किसी भी मैंने होल पार्ट के मैंने हिस्से किए कुछ, ठीक है, कुछ भी हिस्से किए, तो उसमें से ये जो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा ना, इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में जैसे मैं लिखूंगा तो ये मेरे पास कहलाएगा होल फ्रैक्शन। यानी कि होल हमारे पास कितना पार्ट था, जैसे मेरे पास ये 2 मैंने ले लिए डब्बे। ठीक है, अब ये जो है 2 डब्बे, ये 2 डब्बे क्या है, होल पार्ट है, कि मेरे पास 2 डब्बे हैं, मैंने 2 डब्बे ले लिए। अब उन डब्बों के कितने हिस्से किए मैंने, तो वो मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। ये एग्जाम्पल में मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, अब इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, ये मेरे पास कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और ये मेरे पास क्या होगा, होल नंबर होगा। तो ये इन दो का कम्बिनेशन हमारे पास क्या बनता है, मिक्स फ्रैक्शन बनता है। ठीक है, इसको किस फॉर्म में लिखते हैं हम, इस तरीके से लिखते हैं, ए
बी डिवाइडेड बाई सी, ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाई सी, ये इस फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि रिटन एज ए बी अपॉन सी, ठीक है, या इसको नंबर में ले लो, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, यानी कि ये कम्बिनेशन इस फॉर्म में लिखा जाता है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास 4 टाइप आती है लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, वो कहता है आर दी फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो, सेम हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। अब देखो, डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, नीचे वाली वैल्यू, तो नीचे वाली वैल्यू अगर सेम होगी ना, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो, इसको सॉल्व करना भी यहीं पर ही सीख लो, आगे भी मैंने लिखा है सवाल, लेकिन मैं इसको सॉल्व करना भी सिखा दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास 2 फ्रैक्शन होंगे, ये याद रखना, हमारे पास 2 फ्रैक्शन होंगे, उसके बीच में प्लस माइनस कोई भी साइन हो सकती है, अगर वो नीचे वाली वैल्यू दोनों सेम होगी ना, वो हमारे पास लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये नीचे वाली वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है, 2 और 2 सेम है यहाँ पर वैल्यू हमारे पास। देखो, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि हमारे जो नीचे वाले नंबर्स हैं वो दोनों क्या है, सेम है, तो यानी कि अगर नीचे वाले दोनों नंबर सेम होंगे ना, तो हमारे पास सब चीज़ें सेम आ जाएंगी, यानी कि 3 -4 और डिवाइड में हमारे पास 2 सेम आ जाएगा, ठीक है। अब 3 में से 4 गए, ठीक है, यानी कि 3 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है, ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या आएगा इस पूरे का, -1/2, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा, ठीक है। आगे मैंने इसके भी क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये याद रखना, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं कि अगर लाइक फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू सेम होगी तो हर चीज़ सेम आ जाएगी, ठीक है, यानी कि दोनों नंबर सेम आ जाएंगे, और इसको आपने प्लस या माइनस कर देना, अगर भले प्लस हो तो प्लस करना है, माइनस हो तो माइनस करना है, अगर मल्टीप्लाई हो तो वो एक अलग कंडीशन है, ठीक है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास टाइप नंबर 5 आती है, जो हमारा फ्रैक्शन की टाइप नंबर 5 है, वो क्या है हमारे पास, अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है कि जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, जैसे 2 और 3 उधर क्या आते हैं, सेम थे, अनलाइक में क्या होगा, डिफरेंट होगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि बेटा अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे ना, तो हम क्या करेंगे कि अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लीकेशन होगी और इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो पहले 3 को 1 से करेंगे तो 3 1 जा 3, ठीक है, प्लस ऐसा का ऐसा 2 1 जा 2, तो 2 हो जाएगा डिवाइड। अब इसको हम इससे करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 और 2 कितना होगा, 5, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया, 6। तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये इस तरीके से सॉल्व होता है, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस MCQs की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 6 में हमारे को क्या कह रहा है, वो कह रहा है रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू ओवर थ्रू दी मे लुक डिफरेंट, ठीक है, या फिर मैंने उसका सिंपल फॉर्म में लिखा है कि डिफरेंट फ्रैक्शन बट सेम वैल्यू, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है कि जो उसकी वैल्यू डिफरेंट हो, लेकिन जो उसका लुक हो ना वैल्यू का, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो, सेम हो, यानी कि डिफरेंट फ्रैक्शन होगा और वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, यानी कि जैसे 1 डिवाइडेड बाई 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 4 है, 3 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि इसका फ्रैक्शन क्या है, डिफरेंट है, वैल्यू सेम है। अब कैसे सेम है, देखो 1 डिवाइडेड बाई 2 है और 2 डिवाइडेड बाई 4, अगर मैं 2 डिवाइडेड बाई 4 को डिवाइड करूंगा तो 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 1 डिवाइडेड बाई 2, 3/6 है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसका आंसर भी क्या आया, 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि फ्रैक्शन क्या था, डिफरेंट, और वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सेम आ गई, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब टाइप नंबर 7 देखें, वो हमारे को क्या कह रहा है, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट का मतलब क्या होता है आपको पता है, यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें मतलब न्यूमिनेटर क्या हो, 1 हो, तो हमारे पास क्या कहलाता है, यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 8, 1 डिवाइडेड बाई 12, 1 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि बस ऊपर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, वो हमारे पास क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन होगा, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको ये फ्रैक्शन की जो 7 टाइप्स हमने डिस्कस की आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे जो है हम इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्टिंग फ्रैक्शन, ठीक है। कन्वर्टिंग फ्रैक्शन का मतलब ये है कि आपने फ्रैक्शन की एक टाइप को दूसरी टाइप में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, कन्वर्टिंग फ्रैक्शन कहलाता है,
ठीक है। आपको पता है ये हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसने ऊपर हेडिंग में हमें बोला है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दो। अब आप ये कैसे करोगे, तो इसको समझते हैं। तो बेटा देखो, हमारा जो है वो क्या होगा कि इसको पहले हमें डिवाइड करना है, ठीक है, वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा फिर मिक्स फ्रैक्शन में। अब कैसे होगा, मैं इसको डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, इसका सॉल्व करते हैं हम इसे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये वाला नंबर हमारे पास क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, आपको पता है। तो 43 कहाँ चले जाएगा, अंदर चले जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, डिवाइज़र, ये क्या कहलाता है, डिवाइडेंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम इसको जब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, क्वोशंट कहलाएगा, ठीक है। ये मैं अभी पीछे बता चुका हूँ। तो 7 को किस नंबर से डिवाइड करूँ कि हमारे पास 42 और 43 आ जाए या फिर इससे कम नंबर आए। तो 7 6 है कितना आ जाएगा हमारे पास 42। तो हमारे पास जो बचा नंबर वो हमारे पास क्या कहलाता है, ये रिमाइंडर, ठीक है। तो अब हमारे पास ये रिमाइंडर कहलाता है। तो अब हमारे पास ये डिवाइड तो हो गया। अब इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो बेटा इसको हम कैसे लिखेंगे कि हमारा 6 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा और 7 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि ये जो 6 है क्वोशंट, ठीक है, क्वोशंट हमारा जो है वो यहाँ पे होल पार्ट में आ जाएगा। ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है वो हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर, और नीचे वाला जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिवाइज़र। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरीके से ये वाला 7 सवाल है, ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बेटा कैसे करेंगे कि वही हमारे पास इस तरीके से लिखेंगे। तो 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर, 31 कहाँ चले जाएगा, अंदर। तो 3 के टेबल में 31 नहीं आता तो हम क्या लिखेंगे कि 3 10 दा 30 हो जाएगा, ठीक है। आपने 3 10 दा 30 कर दिया, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 1। तब हम इसको इस फॉर्म में, जो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि हमारे पास जो क्वोशंट होगा वो कहाँ जाता है, बाहर, रिमाइंडर ऊपर चले जाता है, और हमारा जो है वो क्या कहते हैं, डिवाइज़र हमारे पास कहाँ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया मिक्स के अंदर। इसके मजीद प्रैक्टिस MCQs की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो है टॉपिक ये है कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। अब मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी आपको आता होगा, नहीं आता तो देखें। अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास सवाल क्या है यहाँ पे कि 4 3/10, ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है। अब ये जो नीचे वाला नंबर है ना, ये नंबर पहले करेगा इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 10 4 दा कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। अब बीच में कोई साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्लस की साइन लगाएंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना बीच में हम प्लस की साइन लगेगी, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कोई साइन ऑपरेशन यूज़ नहीं होगा, सिर्फ प्लस का ऑपरेशन यूज़ होगा। तो 10 4 से क्या है तो कितना आ गया, 40। 3 हमारा एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 10, तो 40 और 3 कितना हो गया हमारे पास, 43, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये इजीली हमारे पास मिक्स से किस में कन्वर्ट हो गया, इम्प्रॉपर में, ठीक है। अब इसी तरीके से इस वाले को भी करना है कन्वर्ट। तो इस वाले को हम कैसे करेंगे कन्वर्ट, कि हमारा 3 5 से क्या हो जाएगा, 15 हो गया, प्लस ऐसा 2 हमारे पास एज इट इज़, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3। तो 15 और 2 कितना होगा हमारे पास, 17। तो 17 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। आप भले इसको भी जो है चेक करके जो है कर सकते हो, आप इन्हों को भी कन्वर्ट करके चेक कर लो, यही हमारे पास बनेंगे, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप समझ ही होंगे। अब जैसे मिसाली के तौर पे आप इसको कन्वर्ट करके चेक करो, ठीक है। इस वाले को हम कन्वर्ट करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो 7 को 6 से क्या कितना हो जाएगा, 7 6 42, ठीक है, प्लस 1 डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। तो 42 और 1 कितना हो जाएगा, 43 डिवाइड में 7। तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये देखें वापस जो है ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास इस तरीके से होता है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप यहाँ तक हर चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हम हमारे पास जो है वो आगे एक दूसरा टॉपिक आया है, वो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन की जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, और इसका एक क्वेश्चन भी आया था 2024 में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, अगर हमारे पास ये जो इस फॉर्म में फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि इसको डिवाइड करना है। जैसे 10 1 10, 10 2 क्या हो जाएगा 20। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि बड़े नंबर लिखा हुआ था, इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। इसी तरीके से ये हमारे पास लिखा हुआ था कि 15 डिवाइडेड बाई 3। अब आप इसको डिवाइड करो तो 3 1 3, 3 5 15। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये होती है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। और एक क्वेश्चन आया हुआ था 2024 में, मुझे याद है वो क्या था, 15
रेशो 20। अब बेटा देखो रेशो में लिखा हुआ है ना, ये किस में लिखा हुआ है, रेशो में। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो वो इस तरीके से हो जाएगा 3। आप रेशो को कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। ये याद रखना, ये टॉपिक मैंने बताया नहीं, मेरे जहन में अभी आया कि 15 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करो तो आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा टेबल लगेगा, 5 का टेबल लग रहा है। तो 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 डिवाइडेड बाय 4। या इसको रेशो की फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए होंगे कि बड़े नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या होता है, तो बेटा देखो रेसिप्रोकल क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था पिछले किसी लेक्चर में कि जो नीचे वाला नंबर है ना वो ऊपर चले जाता है, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है। अब जैसे इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो ये नंबर ऊपर चले जाएगा और नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 2 बनेगा। अगर मुझे 11 डिवाइडेड बाई 12 इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या बनेगा कि नीचे वाला ऊपर चले जाएगा नंबर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो क्या बनेगा, 12 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए होंगे। मज़ीद मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा फिर ठीक है, अगर एडिशन हो तो उसकी फ्रैक्शन किस तरीके से निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन हो तो उसकी कैसे निकालेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे किसी भी 2 फ्रैक्शन को। अगर अब किसी 2 फ्रैक्शन की हमें एडिशन करनी है तो अभी हम डिस्कस किया था, ये हमारे पास क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो किस तरीके से इसकी निकलेगी फ्रैक्शन, हमारे पास अभी हमने निकाली थी जो हमारे पास क्या आई थी, 5 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये आप भले करके चेक कीजिएगा। अब ये क्या हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है, तो ये हमारे पास किस तरीके से निकलेगी कि 1 1 डिवाइड में 2 आ जाएगा, मतलब नीचे वाली सेम रहेगी वैल्यू। और हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 और 2 और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड में 2, 2 2 ज़ा तो 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास आ जाता है तीसरा क्वेश्चन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अभी हमने पढ़ा था कि वो जिसका फ्रैक्शन डिफरेंट होता है बट वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है, ठीक है। अब जैसे ये फ्रैक्शन है, अब ये 2 फ्रैक्शन का हमें क्या करना है, क्या कहते हैं, एडिशन करनी है, ठीक है। अब हमारे पास देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये जो दूसरा वाला नंबर है ना, यानी कि डिनोमिनेटर का जो दूसरा नंबर है ये जो है इसके टेबल में आता है, यानी कि 2 के टेबल में 4 आता है। तो हम क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 2। तो अब 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे। लेकिन अब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 2 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या है, 1 है, तो 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो बड़ा नंबर होगा ना वो आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, जो हमारे पास डिवाइड में क्या होगा, बड़ा नंबर होगा वही आएगा हमारे पास। तो हम इसको करेंगे 2 1 ज़ा और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 4 हमारे पास एज इट इज़। तो इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो हमारे पास ये आएगी एडिशन में, ठीक है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी इसी ईजी है। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, प्लस की जगह आप माइनस कर दोगे। जैसे ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो इसे आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताना इसका क्या आएगा आंसर। बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, उससे आप माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का आपने ये वाला होमवर्क मुझे कमेंट में बताना है। अब आगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखा हमारे को क्या करनी है, 2 फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब ये कैसे होती है मल्टीप्लिकेशन, अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो समझ ली। अब उससे कहीं ज़्यादा इजी हमारे पास ये है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई कर देगा, नीचे वाला नंबर नीचे को मल्टीप्लाई कर देगा, बस सिंपल। कि न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा और 3 4 ज़ा क्या हो जाएगा, 12। तो ये सिंपल है। जैसे मेरे को करना है, यहाँ पे एक और सवाल ले लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1, 2 2 3 ज़ा 6। तो 1 डिवाइडेड बाई 6 इसकी क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी। इस तरीके से हम 2 फ्रैक्शन को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जो ये डिवीजन हम कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हमें 2 फ्रैक्शन को डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, तो बेटा देखो इसको डिवाइड कैसे किया जाएगा। अब यहाँ पे समझो कि जो है, अब यहाँ पे क्या होगा, अभी हमने एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है रेसिप्रोकल का। क्या पढ़ा है, रेसिप्रोकल का भी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये उसके मुताबिक सॉल्व होगा। अब जैसे ये वाला नंबर है ना, ये हमारे पास सेम रहेगा, 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो बीच में डिवाइड की साइन है ना, इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लिकेशन में कैसे कन्वर्ट होगी,
कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो ये वाला नंबर होगा ना डिवाइड के बाद वाला, इसका कर दूंगा रेसिप्रोकल। क्या करूँगा, इस वाले नंबर का क्या करूँगा, मैं रेसिप्रोकल निकालूंगा। अब जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या आएगा, मेरे पास 4 आएगा। 1/4 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा ना। तो 4 आ गया। तो जब फिर रेसिप्रोकल निकालते हैं ना तो फिर डिवाइड वाली साइन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। 2 1 2 2 2 4, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला सवाल है सेकंड वाला, ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 1/4 ऐसे ही रहेगा, /4 आपके पास एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके रेसिप्रोकल निकाल लेना है। ठीक है, अब रेसिप्रोकल इसका निकाल लो। तो डिवाइड वाली साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गई। तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का, अब इसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3। 4 आपके पास एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको इसकी डिवीजन भी समझ गए होंगे। तो अब ये तीसरा वाला क्वेश्चन है ना, पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर में। फिर इन दोनों को डिवाइड कर देना, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप यहाँ तक सब कुछ समझ गए होंगे। अब लास्ट इसके कुछ 5 MCQs को हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छी समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हमारे पास इसके MCQs आ चुके हैं। अब MCQs को डिस्कस कर लेते हैं। 5 MCQs है, बहुत इजी। ठीक है, पहला MCQs हमारे को देखें वो क्या कह रहा है। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन दे रहा है। ठीक है, पहले मुझे इसको सॉल्व करना है, फिर मुझे इसको सॉल्व करना है, फिर इन दोनों की डिवीजन करनी है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हमें गिवन दिए हुए, तो ईजी है, इसको पहले समझते हैं। तो बेटा देखो, पहले इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व करो। ठीक है, जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2/5 + 3/10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 5 1 5 5 2 10। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था तो उसको उस हिसाब से सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 4। 1 को 3 से किया तो आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, अब डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, बड़ा नंबर आ जाएगा, तो बड़ा नंबर हमारे पास एज इट इज। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गया, 7/10। ठीक है यह आपको समझ में आ गया होगा। अब इस वाले को कन्वर्ट करो, तो हमारे को जब हम इस वाले को कन्वर्ट करेंगे 1/2 - 1/5। ठीक है, तो 5 1 5, ये हमारे पास क्या अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 5 - 2 1 2। ठीक है, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 5 10, 10 आ गया। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, 5 में से 2 का कितना बचा, 3, डिवाइड में 3। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हमें इन दोनों को डिवाइड भी करना है, कैसे, जैसे 7/10 को डिवाइड करना है किससे, 3/10 से। ठीक है, जब मैं क्या करूँगा, अब इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। अब इसका रेसिप्रोकल आप कर दें तो 7/10 आपके पास एज इट इज़ रहेगा। रेसिप्रोकल में क्या आ जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी रेसिप्रोकल निकालना है, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 7 को 10 से किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 70। ठीक है, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 10 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आया, 7/3। या आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, 10 से 10 कर गया, 7/3 आंसर आ गया। और हमारे पास आंसर क्या आया, 7/3। तो 7/3 का है यहाँ पे हमारे पास, ये रहा सी ऑप्शन में। तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, वो भी इजी है। पहले इसको सॉल्व करिएगा और इसकी डिवीजन कीजिएगा इस 1 के साथ। ठीक है, तो ये आप मेरे को होमवर्क में बताइएगा कमेंट के अंदर। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके मैंने होमवर्क में दिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वो हमारे को क्या कह रहा है, इफ़ x = 3/4 ऑफ 20 फाइंड द वैल्यू ऑफ x/5। आपको कह रहा है कि x की वैल्यू दे रहा है कितनी, 3/4 ऑफ 20। ऑफ 20 का मतलब है कि आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ। ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लीकेशन करो। ठीक है, इसको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करो। x की वैल्यू क्या दे रहा है आपको, 3/4। ठीक है, ऑफ 20 का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑफ 20 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो आप क्या करोगे, 20। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पहले आप x की वैल्यू को सही से निकाल लो। तो 4 1 4, 4 5 20 हो गया। तो आप क्या करोगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 15। यानी कि जब 15 आया, ये किसकी वैल्यू है, हमारे पास x की वैल्यू है। ठीक है, अब x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो हमें मालूम क्या करना था, यहाँ पे x/5 को मालूम करना था। तो आप x की जगह पे आप यहाँ क्या करोगे, 15 को रख दोगे। x की जगह पे 15 को रखो और डिवाइड में 5, 5 1 5, 5 3 15। तो आपके पास आंसर क्या आया, 3 आपके पास आंसर आया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो कहाँ पे, यहाँ पे 3 हमारे पास बी ऑप्शन में, तो ये राइट है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप यहाँ तक सब कुछ समझ गए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वो हमारे को क्या कह रहा है, वो कह रहा है अली एट 2/5 ऑफ अ केक
ठीक है। अली ने जो है वो केक खाया है, कितना खाया उसने, 2/5, ठीक है, ऑफ हिज सिस्टर एट 1/4, यानी कि 1/4 जो है वो उसकी बहन ने केक खाया, ठीक है। केक खाया, हाउ मच केक वॉज इट इन टोटल, ठीक है, टोटल कितना केक खाया गया मुझे ये बताओ, टोटल कितना केक खाया है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, टोटल केक हमें मालूम करना है कि इसने इतना खाया और इसकी बहन ने इतना केक खाया, तो टोटल केक कितना खाया गया ये हमें मालूम करना है। तो बेटा देखो, अली ने कितना केक खाया, अली ने केक खाया है, कितना खाया, 2 में से 5, ठीक है, यानी कि 5 का दूसरा हिस्सा उसने खाया, ठीक है। और उसकी बहन ने कितना खाया, उसकी यानी कि सिस्टर, सिस्टर ने कितना खाया भाई, 1/4, यानी कि 4 में से उसने 1 पीस खाया, इसने 5 में से 2 पीस खाए, ठीक है। अब टोटल कितना केक खाया गया, टोटल हम कैसे मालूम करते हैं कि प्लस कर देते हैं, जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे 2/5 प्लस 1/4 कर देंगे, ठीक है। अब इसकी फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो, 5 4 कितना हो जाएगा 20, ठीक है, 4 2 8, ठीक है, 5 1 5, 5 हो जाएगा। अब जब इसकी निकालेंगे हम फ्रैक्शन तो 8 और 5 कितना हो गया 13 डिवाइड में 20, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ऑप्शन क्या है यहाँ पे हमारे पास, ये रहा, ठीक है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर फ्रैक्शन के ऊपर, और इसके क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस कर लिया, और उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ जितना कुछ मैंने आपको समझाया पढ़ाया और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा अच्छे तरीके से, इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यूज मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको बात समझ नहीं है वो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं इसका आंसर आपने मुझे बताना है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।